Hi to all. So today we will be doing questions of exchange of gases and transport of gases. तो exchange of gases से first question है आपका dash are primary sites for exchange of gases. Next question होगा rate of diffusion is affected by तीन फैक्टर्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, तीनों फैक्टर्स बताने हैं आपको. उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन होगा partial pressure of O2 in alveoli is dash. Fourth question will be partial pressure of CO2 in alveoli is dash. Then fifth question hoga partial pressure of O2 in deoxygenated blood is dash. Then sixth question hoga आपका partial pressure of CO2 in oxygenated blood is dash. Then आपका seventh question है partial pressure of O2 in tissues is dash. देन एट्थ क्वेश्चन होगा आपका partial pressure of CO2 in deoxygenated blood is dash. Then your ninth question will be partial pressure of O2 in oxygenated blood is dash. 10th question होगा partial pressure of CO2 in tissues is dash. Then आपका 11th question है difference between partial pressure of O2 in atmosphere and alveoli is dash. देन आपका 12th क्वेश्चन होगा डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वेलाई एंड एटमॉस्फेयर इज डैश. देन आपका 13th क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2. 14th क्वेश्चन होगा द थ्री लेयर्स ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर, तीनों लेयर्स के नाम बताने हैं आपको. देन 15th क्वेश्चन होगा टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताएंगे आप. अगले क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से फर्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्ट डैश परसेंटेज ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC एंड डैश परसेंटेज ऑफ O2 इज कैरिड एज डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका CO2 इज कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाय RBC. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना आपको. देन अगला क्वेश्चन होगा परसेंटेज ऑफ CO2 कैरिड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इज डैश. अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा इज डैश. अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड एज bicarbonate dash percentage of CO2 is carried as bicarbonate. The next question है each hemoglobin molecule carries a maximum of 8 atoms of oxygen. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना आपको. अगला क्वेश्चन है O2 bind to hemoglobin in a डैश मैनर. डैश में आपको रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में से एक चूज करना है. उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका फैक्टर्स दैट इंटरफेयर विद O2 डिसोसिएशन कर्व. 4 फैक्टर दिए एनसीईआरटी ने, चारों बताने हैं आपको. अगला क्वेश्चन होगा आपका विच कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. कर्व का नाम बताएंगे आप. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशंस ऑफ लेफ्ट शिफ्ट आर. लेफ्ट शिफ्ट किन कंडीशंस में होता है और राइट शिफ्ट किन कंडीशंस में होता है ये दोनों बताने हैं आपको. अगला क्वेश्चन है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 टू टिश्यूज. अगला क्वेश्चन होगा द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स CO2 एंड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग इज डैश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट इन प्लाज्मा. ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ये बताना है. अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एंड डैश. अगला क्वेश्चन होगा आपका एवरी 50 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स डैश ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई.